नवरात्रि आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपके लिए खूब खुशियां लाए, यही मेरी प्रार्थना है। नवरात्रि में कब बाल धोने चाहिए, कब नहीं, सिंदूर कब लगाएं, कब नहीं, मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें, क्या कलश स्थापन कर कर हम बाहर जा सकते हैं, दवाई व्रत के दौरान हम खा सकते हैं, कन्या ना मिले तो व्रत कैसे करें, क्या हवन करना जरूरी है, ये बहुत सारे प्रश्न मुझे आपके मिल रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा और अनंत जानकारी अपने साथ लेकर जाइए। नवरात्रि का समय साधना का है, नवरात्रि का समय दुर्गा पूजा का है। मात्र अपने घर पर माँ के निमित्त दीपदान कर कर आप उनके निमित्त भोग प्रसाद समर्पित कर कर सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेते हैं या माँ की विशेष स्तुति कर लेते हैं इन दिनों, तो अनंत गुना लाभ होता है। क्योंकि माँ दुर्गा भवानी इन दिनों धरती पर विचरण करती हैं और भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं। आपका सच्चा भाव, आपका सच्चा मन आपको बहुत कुछ प्रदान करने में सहायक है। तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिखें। सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं कि नवरात्रि में हमें बाल धोने चाहिए या नहीं। देखिए, बाल तो रोज धोने में कोई बुराई नहीं है। सामान्य रूप से कहा जाए, शास्त्रों में पढ़ा जाना है, बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। बाल धोने में बुराई इसलिए कही जाती है कि साबुन शैम्पू में जो है वह आपके व्रत को खंडित करने की क्षमता है, क्योंकि साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है। आपने जाना होगा, बालों को सिल्की बनाने, झड़ने से रोकने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं जो कि आपके व्रत को खंडित कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप व्रत, उपवास, साधना, मंत्र जाप, हवन और सबसे श्रेष्ठ व्रत कर रहे हैं और उसमें कोई आपके मस्तक पर, जहां पर दिव्य ऊर्जाएं वास करती हैं, वहां पर अंडा, मीट, मांस या जो है मछली के तेल इत्यादि जो कि शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित है, अगर वह लगा दे तो फिर आप कैसे शुद्ध हुए, फिर आप कैसे माता को स्पर्श कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में इस बात का ध्यान रखिए कि आप नवरात्रि में सादे पानी से महिला हो पुरुष हो सब बाल धो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्धता बहुत जरूरी है व्रत में, परंतु साबुन शैम्पू आपको प्रयोग नहीं लेना है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको बाल नहीं धोने चाहिए। बाल धो रहे हैं, साबुन शैम्पू भी प्रयोग में लेते हैं, तो घर का बना हुआ साबुन शैम्पू ही प्रयोग में ले, ताकि आपके जीवन में, आपके व्रत में शुद्धता रहे, श्रेष्ठता रहे और आपका जीवन खूब सार्थक हो जाए। तो यह तो हो गई बाल कब धोएं कब नहीं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अति आवश्यक होने पर व्रत जो है करना है और बाल भी धोना है, तो आप सभी जैसा मैंने बताया उस स्वरूप में करें। इसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, सिंदूर तो हर एक सुहागिन महिला का अधिकार है, यह सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। बिना सिंदूर लगाए, बिना बिंदी के, बिना महावर लगाए, बिना लाल पीले वस्त्र धुले हुए पहने बिना आपको पूजा करनी ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप नवरात्रि में बाल जो है सुंदर रूप में बांध कर, अपने मस्तक को ढक कर, चुन्नी दुपट्टा जो भी है, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं जो आप पूजा पाठ करते हैं वह अगर आप बाल नहीं ढकते तो वह ऊपरी तौर पर निकल जाती है, शरीर में समाहित नहीं होती है। इस कारण से आसन का चुनाव करें, अपने मस्तक को ढके, यह इसलिए ही कहा जाता है। अब ये माने या ना माने, ये आपकी इच्छा है। आप बालों में बिल्कुल सिंदूर लगाएं, रोज लगाएं, बस केमिकल बिना होना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखें। लाल, पीला, नारंगी सब सिंदूर नवरात्रि में जरूर लगाएं। सफेद, काले, नीले कपड़े बिल्कुल पूजा में न पहने, इस बात का ध्यान है। आप माता जो है माता स्वरूप है, तो माता तो कुछ भी पहन सकती है, वह तो दिव्य ऊर्जा है, शक्ति पुंज है, परंतु आपको नवरात्रि के दिनों में लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिए, ठीक है। यह तो बात हो गई। मासिक धर्म आ जाए तो व्रत और पूजा कैसे करें, यह भारी प्रश्न आता है। मासिक धर्म में नवरात्रि व्रत कैसे करें, इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है आपके कहे अनुसार। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप कमेंट्स में भी पूछेंगे तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप निश्चित रूप से मात्र छोटा सा वीडियो है उसे देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि दीदी, हम अगर घर में कलश स्थापित किए हैं तो क्या घर से बाहर जा सकते हैं। तो देखिए, जब अखंड ज्योत जलाई जाती है ना, तो घर के द्वार बंद नहीं किए जाते और घर से बाहर नहीं जाया जाता, आप सब जानते होंगे। परंतु जब कलश सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है, ज्वारे बोए जाते हैं, तो बिल्कुल आप घर से बाहर जा सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। आपने घर पर ज्वारे बोए हैं, आपने कलश स्थापित किया है, आप माता के निमित्त दीप लगाते हैं, भोग प्रसाद समर्पित करते हैं या कोई साधना करते हैं, तो आपको अपने घर से बाहर पूर्ण रूप से नहीं जाना है। 1-2 घंटे के लिए निश्चित रूप से आप जा सकते हैं, कोई इसका दोष नहीं लगता है, परंतु आप पूर्ण रूप से पूरे दिन रात कहीं 3-4 दिन के लिए चले जाएं 9 दिन में, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। तो कोई भी काम सोच समझ कर ही कीजिएगा। भले ही कलश स्थापन करें, ज्वारे बोएं या आप अखंड दीप लगाएं, आपको पूर्ण रूप से घर के बाहर नहीं जाना
जाना है, सामान्य इक्का दुक्का घंटे किसी काम से कोई शॉपिंग करना हो तो बिल्कुल आप बाहर जा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि नवरात्रि में क्या दवाई खा सकते हैं? देखिए, नवरात्रि व्रत अलग अलग तरीके से किया जाता है। कई लोग तो नवरात्रि व्रत सिर्फ दूध पीने, 1 गिलास दूध लेंगे और पूरा दिन व्रत करेंगे। कई लोग सिर्फ एक फल खाकर व्रत करते हैं। सभी का अपना साधना करने का तरीका है, सभी का अपना भक्ति का जो है मार्ग है, सब अपने स्वरूप में करते हैं। आप 3 तरह से नवरात्रि व्रत करते हैं तो अति उत्तम होता है। एक तो निर्जल और खाली एक फल के आधार पर, कई लोग सिर्फ पूर्ण रूप से अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, फलाहार भी लेते हैं, तो इस तरह से भी आप दूसरा तरीका है व्रत कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका होता है जो व्यक्ति एक प्रथम दिन का व्रत करते हैं, एक अष्टमी नवमी का व्रत करते हैं उठते बैठते, ये भी तरीका ठीक है। एक सबसे अच्छा तरीका जो आप कार्य क्षेत्र में भी उन्नत हो पाएंगे, माँ की भक्ति भी कर पाएंगे, तो वह तरीका है आप रात्रि को अन्न सेवन कर सकते हैं, नमक युक्त अन्न भी सेवन कर सकते हैं। पूरे दिन साधना करें, व्रत उपवास करें, शाम को माता को भोग लगाने के बाद, दीपक लगाने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं अन्न ग्रहण करके। परंतु सावधान, प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, सरसों का तेल, मसूर, शहद और जो तांबे के बर्तन होते हैं उनमें भोजन नहीं करना, गुड़ नहीं खाना, किसी के घर का पानी नहीं पीना है। नवरात्रि व्रत करते हैं, साधना करते हैं, किसी के घर का चाय फलाहार नहीं लेना, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। बाजार की कोई भी वस्तु आपको नहीं खानी है, व्रत खंडित हो सकता है। पैकिंग वस्तु जो होती है ना, उन्हें नहीं खानी है। जैसे बाजार में खूब सारे जूस मिलते हैं और लोग सोचते हैं कि इसको पी लेंगे, व्रत साधना करेंगे और व्रत सफल हो जाएगा, गलत है। आप इस तरह से व्रत करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। शांति से दिन भर में एक बार फलाहार करें, बहुत अच्छी तरह से। कोई भी ड्राई फ्रूट, साबूदाने, इनको आप खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बहुत अधिक बार मुंह को जूठा करना व्रत तोड़ने के समान है। एक बार बैठे तसल्ली से कहीं पर, फिर आप निश्चित रूप से अपना व्रत पूर्ण करें। इस तरह से व्रत किया जाता है। अब व्रत प्रश्न आता है कि नवरात्रि में हम दवाई खा सकते हैं। देखिए, बिना दवाई के तो कोई भी साधना, कहने का अर्थ है जब मनुष्य रहेगा तभी तो वह भक्ति कर पाएगा। आप कहीं दवाई छोड़ दें और बाद में हॉस्पिटल एडमिट हो जाए तो यह माता को स्वीकार्य नहीं होगी आपकी भक्ति। निश्चित रूप से दवाई खा सकते हैं। रोगी व्यक्ति, गर्भवती महिला, बच्चे, बड़े, इनके लिए बड़े नियम सरल हैं जी। बहुत आसानी से आप दवाई खा सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल 2-3 बार दवाई खानी होती है, फलाहार लेना होता है, तो आप कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं मिलता है। प्रश्न आता है दीदी कन्या नहीं मिलती है, जैसे कि एक एक कन्या को रोज कन्या पूजन के रूप में आपको करना चाहिए, उत्तम फल मिलते हैं। कन्या पूजन में अगर अष्टमी नवमी को करते हैं तो ज्यादा उत्तम होता है, आसानी से मिल भी जाती है। परंतु रोज एक एक कन्या को आप भोजन कराते, कन्या नहीं मिलती है, तो आप कन्या का ध्यान कर कर गौ माता को भी वह जो आप भोग प्रसाद समर्पित कर कर वह कन्या को आप ध्यान करते गौ माता को खिला सकते हैं। या आप सभी कहीं भी प्रसाद अलग निकाल दीजिए कन्या के नाम से, जो भी आपका नियम है, फिर कहीं भी ले जाकर, जैसे कि जो अनाथ आश्रम है या कहीं आसपास झुग्गी झोपड़ी है, 9 वर्ष से कम तक की आयु की कन्या को आप वहां पर कन्यादान के जो कन्या पूजन के तहत भोजन करा सकते हैं। घर पर अगर एक कन्या मिल जाए रोज तो अति उत्तम है। नहीं मिल पाती है तो आप पैकिंग कर कर अष्टमी नवमी हो या किसी भी एक दिन कहीं भी ले जाकर आप इसे कन्या पूजन के भाव से दे सकते हैं, उत्तम रहता है। उत्तम तो यही है कि घर में कन्या आए, उनके चरण धुलाएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, उन्हें सुहाग सामग्री दक्षिणा दे, तो अनंत गुना लाभ तो इसका मिलता है। शास्त्र प्रमाण तो यही कहता है। अब प्रश्न आता है कि क्या हवन करना जरूरी होता है रोज? देखिए, हवन अगर घर पर करते हैं रोज नवरात्रि में तो यह तो सबसे श्रेष्ठता, शुद्धता इससे हो जाती है और अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नाश की ओर होती है। कोशिश तो करें कि आप रोज हवन कर पाए। हवन बहुत सरल होता है घर पर करना, कोई कठिन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगता है। मैं दे दूंगी कैसे हवन करना होता है घर पर, कमेंट्स में पिन कर दूंगी, देख लीजिएगा एक बार। हवन अपने घर पर कर लेते हैं तो उत्तम होता है। हवन बहुत सरल है। हवन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं तो सरल सी प्रक्रिया होती है। गोबर का कंडा लीजिए, उसे पूर्ण रूप से आप सभी सुलगा लीजिए और उसमें 11 आहुति, प्रथम गौरी गणेश की नाम की, दूसरी पंचदेवी देवताओं का ध्यान करते हुए घी की आहुति, जो 9 आहुति होती है वह माता के नाम की या कोई बीज मंत्र के या माता के नाम मंत्र के साथ आप सभी 9 आहुति हवन में, बाजार से भी संविदा मिल जाती है अर्थात हवन सामग्री मिल जाती है, या लौंग के साथ या अलग अलग द्रव्यों से आप माता के निमित्त
जो ये सामग्री है, हवन की जो क्रिया होती है वह करें। हवन नहीं कर पाते हैं पूर्ण रूप से तो मात्र आप अग्नि प्रज्वलित कर कर सरल तरीके से धुनी जिसे कहा जाता है वह कर लेते हैं, उत्तम है। रोज नहीं होता है समय, ऑफिस जाना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोज न कर पाने की स्थिति में मात्र अष्टमी नवमी को भी स्वयं से हवन करते हैं तो उत्तम ही इसका परिणाम मिलता है। अब नवरात्रि में इन गलतियों को बिल्कुल भी आप सभी को नहीं करना है। इसके अलावा कोई आपके प्रश्न है ना तो कमेंट्स में पूछें, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा तुरंत। आपके प्रश्न और मेरे उत्तर तुरंत ही दूसरा वीडियो बनाऊंगी या इसी में जवाब दे दूंगी, आप एक बार पूछ लीजिएगा। अब कौन सी गलती नहीं करनी है? सबसे पहले तो कभी भी भले ही नवरात्रि व्रत करें या ना करें, अपने घर पर इस नवरात्रि के 9 दिनों में, क्योंकि माता आपके भले ही किसी भी स्वरूप में आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपके घर पर रात्रि दिन में कभी भी आ सकती हैं। घर पर तामसिक चीजें जैसा मैंने बताया प्याज लहसुन तामसिक चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो पूजा साधना है वह अधूरी है। मात्र दीपदान भी करते हैं तो नवरात्रि में इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। इसके बाद झूठ छल कपट, आप भक्ति कर रहे हैं और दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं और साथ ही दूसरों को तंग करते हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते, महिलाओं को बुरी दृष्टि से देखते हैं, कन्याओं पर नजर रखते हैं, द्वार से कोई आधा अधूरा भिक्षुक आता है आपके द्वार पर और उसे कुछ भी नहीं देते हैं, दुत्कारते हैं, तो आपकी साधना, आपकी पूजा, आपका दुर्गा सप्तशती पाठ सब अधूरा है, सब बेकार है। कहने का मतलब है मन में श्रद्धा रखें, महिला पुरुष बच्चे बड़े सभी के लिए आप सहयोग जो है सम्मान रखें, जीव जंतु की सेवा करें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, यही एक सच्ची साधना है। तो कभी भी किसी का अपमान करने से बचें। पशुओं की अर्थात माता दुर्गा का सवारी, अपने आप में सिंह की वह सवारी करती हैं, पशुओं से माता को बहुत प्रेम है, तो आप इस नवरात्रि में आपके द्वार पर गौ माता इत्यादि आती है तो कुछ ना कुछ भोजन का हिस्सा उसे जरूर दे, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। नवरात्रि में जो भी व्रत साधना करते हैं उन्हें नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। नवरात्रि में दाढ़ी मूछ कटवाना बनाना भी ठीक नहीं माना जाता। आप प्रथम दिन ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप निश्चित रूप से पहले ही दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि कटवा लीजिएगा। ये तो बात हो गई संपूर्ण नियम की जानकारी की। द्वार पर कोई भी आता है तो कुछ न कुछ आप नवरात्रि में जरूर से दान दीजिए, तभी आपका नवरात्रि का व्रत सफल माना जाएगा। तो नवरात्रि संबंधी मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, कोई प्रश्न फिर भी रह जाए तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। हरे कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।